को सायरन बजाए, यानी कि हमारे लिए सायरन का मतलब होता है आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो और देश की जनता को बताओ कि अब अगला जोन क्या है और उस अगले जोन के नतीजे क्या हैं। तो पूर्वी भारत की तरफ अब मैं बढ़ रहा हूं और पूर्वी भारत में 118 लोकसभा सीटें आती हैं। इन 118 लोकसभा सीटों को अगर मैं तोड़ूं तो पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, इन राज्यों की मैं बात करूंगा। और इन राज्यों में कितना फायदा किसको मिल रहा है, कितना नुकसान किसको मिल रहा है, इन राज्यों की जनता ने किस पर भरोसा जताया है, ये फिगर्स अब मैं आपके सामने रखने वाला हूं। 118 सीटों की अगर मैं बात करूं जो पूर्वी भारत में पड़ती हैं, तो पश्चिम बंगाल की 42 सीटें हैं, बिहार की 40 सीटें हैं, झारखंड की 14 लोकसभा सीटें हैं और ओडिशा की 21 लोकसभा सीटें हैं। पिछली बार जो कुछ भी रहा हो, लेकिन इस बार आंकड़े किसके फेवर में हैं, वो आंकड़े हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि हमको पश्चिम बंगाल से इसकी शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं लोकसभा की। और पिछली बार का जो फिगर था, पिछली बार हमने देखा था कि एक जबरदस्त बीजेपी के आंकड़े में उछाल आया था और 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की थी। हालांकि फिर भी जो मेजर सीट शेयर था वो टीएमसी का रहा था, 22 सीटें टीएमसी जीती थी। लेकिन इस बार क्या बंगाल में बदलाव आ रहा है, एग्जिट पोल के आंकड़े क्या कहते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। पूर्वी भारत की 118 सीटों में इंडिया को 9 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य को 29 सीट मिलने का अनुमान हम जाहिर कर रहे हैं। 118 सीटों में से एनडीए को 80 सीट, यानी कि आप समझ लीजिए कि एक मेजर शेयर, 118 में से 80 सीट, एक मेजर शेयर एनडीए के फेवर में जाता हुआ दिख रहा है। स्टेट वाइज अब इस डेटा को मैं आपके सामने रखूंगा। एक तो पूर्वी भारत का पूरा डेटा मैंने आपको साथ रख दिया, एक कंसोलिडेट फिगर मैंने आपको दे दी कि हाँ पूर्वी भारत में भाई 118 सीटें, उसमें इतनी सीटें इसको मिल रही हैं। 9 सीटें इंडिया, 80 सीटें एनडीए और 29 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिख रही है। अब स्टेट वाइज मुझे लगता है कि इस डेटा को हमें आगे रखना चाहिए और मैं चाहूंगा कि स्टेट वाइज इस डेटा को आगे बढ़ाते हुए हम पश्चिम बंगाल, ठीक है, चलिए मैं एक कंसोलिडेट जो फिगर है उस पर एक रिएक्शन मैं ले लेता हूं राकेश जी से। राकेश जी, पश्चिम 100 हमने देखा कि दक्षिण भारत में बीजेपी ने अपनी मौजूदगी को बढ़ाया है। 53 सीटें इस बार दक्षिण भारत में बीजेपी आती हुई दिख रही है। और ये जोन पूर्वी भारत का जो जोन है, यहां से भी बीजेपी को कुछ ना कुछ गेन हो ही रहा है। यहां पर अभी स्टेट वाइज मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन 118 सीटें हैं और उसमें से 80 आप ले जा रहे हैं, तो दैट मीन्स कि यू आर गेनिंग। देखिए, जिस तरह से हम लोग रोहित जी जिक्र कर रहे थे कि जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी थी। और जिस तरह से आपने देखा था कि सीएए का जो है मुद्दा जो बीजेपी ने जोर शोर से उठाया था, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हों, इस मसले को जो है प्रमुखता से उठाया था। सीधे तौर पर सवाल उन्होंने खड़ा किया था पश्चिम बंगाल की सरकार पर। आपने देखा था कि ममता बनर्जी ने किस तरह से पुरजोर उसका विरोध किया था। लेकिन यहाँ पर जो है कांग्रेस लेफ्ट के साथ यहाँ पर मिलकर लड़ रही थी। और लेकिन ये मुकाबला त्रिकोणीय, यहाँ पर कई जगह जो है त्रिकोणीय हुआ है, जिसका फायदा जो है बीजेपी को मिलता दिख रहा है। अच्छा, मैं भी थोड़ा फिगर भी जोड़ रहा था। पिछली बार के अगर मैं इन सारे जो स्टेट्स हैं पूर्वी भारत के उनको जोड़ रहा था तो आ रहा था फिगर 76 और इस बार 80 की उम्मीद है। तो आपने सरकार चलाने के बावजूद 5 साल तमाम एंटी इनकम्बेंसी होती है, तमाम तरह की चीजें होती है, लेकिन उसके बावजूद भी न सिर्फ मेंटेन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। ठीक है, बंगाल का डेटा आ गया राकेश जी, फिर मैं आता हूं। बंगाल का डेटा क्या कह रहा है कि 21 सीटें बीजेपी, टीएमसी 19 और कांग्रेस को 2 सीटें यहां पर मिल रही है। अच्छा, एक और खास बात यहां पर है कि यहां अलायंस नहीं है, कोई टीएमसी और कांग्रेस का अलायंस यहां पर नहीं है, तो अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। टीएमसी 19, कांग्रेस 2 और 21 सीटें बीजेपी, यानी कि यहां पर पश्चिम बंगाल की अगर मैं बात करूं तो 3 सीटों का बीजेपी को फायदा होता हुआ दिख रहा है।